हाय फ्रेंड्स, मैं अमन मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के फैक्ट्स के जो आपके आगामी एग्ज़ाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीएसएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मैटिक। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनमें मौसम की अवस्थाएं बदलती है, याद रखिएगा, जितना भी मौसम क्रियाएं होता है जैसे बारिश, तूफान वगैरह जो भी होता है वो सारा जो होता है आपका ट्रोपोस्फीयर में होता है, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं हिंदी में। याद रखिएगा। कह रहा है कि मार्बल किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ये जो आपका है ये मेटामॉर्फिक रॉक का है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। 5 को देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। क से कृष्णा और क से कावेरी। याद रखिएगा। कहाँ है? कर्नाटक में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं कौन कौन है? देखिए वोल्टिये सेल, लेक्लासे सेल, डेनियल सेल और एक शुष्क सेल। ये चारों याद रखिएगा। कोई भी ऑप्शन में दे करके घुमा करके क्वेश्चन पूछ देगा। वोल्टिये सेल, लेक्लासे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? क्या है? वेबर। अगर आपसे बोल देगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या है तो क्या बोलिएगा? टेस्ला। याद रखिएगा, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 एंड डॉट हाफ H2O। डॉट बोलेंगे, इनटू नहीं बोलेंगे, डॉट। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। अब देखिए उसी से रिलेटेड है जिप्सम। जिप्सम का अगर फॉर्मूला पूछ दे तो क्या होता है? CaSO4 इंटू ये डॉट 2H2O। याद रखिएगा। परम शून्य तापमान के बारे में पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन, तो वो आपका कितना डिग्री है? -273 डिग्री C। अब देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर से रिलेटेड एक रिलेशन को देखते हैं जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन को दर्शा रहा है। अगर फ़ारेनहाइट में दे और कह दे कि सेल्सियस में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट के जगह पे पुट कीजिएगा, यहाँ से आपका सेल्सियस का वैल्यू निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? वो आपका जो है तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का जो रंग है वो निश्चित किया जाता है। याद रखिएगा। ध्वनि का अगर इकाई के बारे में पूछेगा तो उसका जो आपका ये इकाई हो जाएगा, या SI यूनिट भी बोल दे, SI यूनिट, तो उसका क्या हो जाएगा? डेसिबल। याद रखिएगा। देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? कौन है? मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोल रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। याद रखिएगा। रडार जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रडार जो आपका है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। करा इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंजन की चाल मापने के लिए टोकोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। देखिए एक 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किनके लिए हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर जो वर्ड है, ये जो वर्ड है यूज किया गया है इंद्र के लिए। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं।
कह रहा है रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो वो कौन था? किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कह रहा है अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? श्री शंकराचार्य। देखिए, जब अद्वैत सिद्धांत आया है तो इससे रिलेटेड कुछ और भी सिद्धांत हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, अगर बोल देगा कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य। अगर बोल दे कि द्वैतवाद के ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो कौन हो जाएगा? माधवाचार्य। अगर बोल दे कि शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे तो विष्णु स्वामी। अगर बोल दे कि द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो निम्बकाचार्य। याद रखिएगा, ये चारों भी मतलब ये मैचिंग में आ जाता है, तो ये याद रहेगा कम से कम 3, तो आप आराम से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। करा कालाहारी जो रेगिस्तान है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है ये है। और ये क्या बोलते हैं, किस साइड में पड़ता है अफ्रीका के? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, याद रखिएगा। अगर कंट्री के बारे में बोल दे तो बोत्सवाना में। देखिए, सहारा भी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो ये किस साइड में पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में, याद रखिएगा। बुशमैन जो जनजाति है ना, वो आपका याद रखिएगा कि कालाहारी में पाया जाता है। बुशमैन ये जो आपका जो जनजाति है ये कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कह रहा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो नोकरेक कहाँ आपका पड़ता है? मेघालय में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका क्या है? नाभिकीय संलयन। देखिए, नाभिकीय संलयन ये होता है कि दो मतलब हल्के नाभिक, याद रखिएगा, दो हल्के नाभिक ऐड होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ऐसे समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 और ये 1 हो गया, और एक और हाइड्रोजन को ले लेते हैं आइसोटोप्स को, तो ये 3 हो गया। अब ये जुट कर करके हीलियम बन जाएगा। इस तरह से नाभिकीय संलयन का कॉन्सेप्ट होता है। दो हल्का नाभिक है, जुड़ कर करके एक भारी नाभिक का निर्माण किया। अब देखिए, नाभिकीय संलयन आया है तो यहाँ से एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ये एक तो सूर्य या तारे का जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। और याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के ही सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बम आया है तो इसके आविष्कारक को देख लेते हैं। इसका जो आविष्कारक था वो एडवर्ड टेलर था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, याद रखिएगा, तत्व है कौन है? ऑक्सीजन। 46.80% ये पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सिम का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।